अब हमारे सामने क्वेश्चन है in an economy the ratio of MPC is to MPS is 9:1 and the break even point is attained at an income level of 2000. Investment required to attain equilibrium is 10,000. अब ये जो क्वेश्चन है इसमें सबसे पहली चीज इसने हमसे मांगी कंजम्पशन फंक्शन। तो कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? इट इज C इज इक्वल टू C बार प्लस MPCY। तो हमें C बार भी चाहिए, MPC भी चाहिए, ठीक है। तो MPC is to MPS is 9:1. तो let MPS be X, so MPC will be 9X, ठीक है। तो हमें पता है कि MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1, 9X प्लस X इज इक्वल टू 1, 10X इज इक्वल टू 1, X इज इक्वल टू 1/10 यानी कि 0.1। तो MPS हो गया 0.1, MPC हो गया 0.9। पर अभी भी हमारे पास C बार नहीं है। अब हमें C बार निकालना है। तो हमें क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन दे रखी है दैट ब्रेक इवन इज एट इनकम लेवल 2000, y इक्वल टू C। तो C क्या होता है? C बार प्लस MPC यानी 0.9, y यानी कि 2000 इज इक्वल टू y यानी कि 2000। मतलब C बार प्लस 1800 इज इक्वल टू 2000। तो C बार कितना हुआ? 200। बताओ ये बात समझ आती है? यस सर। किसी बच्चे को दिक्कत नहीं? हमें पता चल गया C बार है 200, MPC है 0.9। C का फंक्शन क्या होगा? सर हाँ जी, सर हम हमारी ऑटोनॉमस कंजम्पशन तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे नहीं होती, तो हमने 2000 से क्यों किया मल्टीप्लाई फिर? बेटा हमें ना क्वेश्चन में बता रखा है कि ब्रेक इवन पॉइंट 2000 है और हमें ना C बार गिवन नहीं है, C बार फाइंड करना है। तो मैंने इस ब्रेक इवन को यूज करा। ब्रेक इवन कब आता है? व्हेन y इक्वल टू C। तो C का फंक्शन क्या होता है? C बार प्लस MPCY। तो मैंने यहाँ लिख दिया C बार प्लस 0.9 क्योंकि मैं MPC 0.9 निकाल चुका हूँ। 0.9 इंटू वाई। ब्रेक इवन क्या होता है कि इस लेवल पे जो कंजम्पशन है वो इनकम के बराबर है। तो 0.9 वाई होता है, वाई मुझे पता है 2000 है ब्रेक इवन वाला। तो 0.9 इंटू 2000 और इक्वल टू वाई, तो वाई 2000। तो ऐसे सी बार की वैल्यू मिल गई। उस वैल्यू से मैंने सी का फंक्शन बना दिया। अब सी का फंक्शन आ गया। अब ये मुझे कह रहे हैं आप एस का फंक्शन बनाओ। तो ये तो हम आंखें बंद करके भी बना सकते हैं। -200 प्लस 0.1 वाई हम रिप्रेजेंट करके दिखा देंगे। मानते हो एस का फंक्शन ठीक है? यस सर। इक्विलिब्रियम कब आता है? इक्विलिब्रियम कब आता है? व्हेन S इक्वल टू आई। zero by s or s एस equals to y एस का फंक्शन क्या है? -200 plus 0.1 by आई का फंक्शन, आई कितना है? आई का अमाउंट 10,000. y is equal to 10,200 डिवाइडेड बाय 0.1 यानी कि 1,02,000। ठीक है। फिर कह रहे हैं कंजम्पशन बताओ। हम बता देंगे कंजम्पशन। हम कह रहे हैं कंजम्पशन बताओ। चलो जी, कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम लेवल। सी का फंक्शन क्या है? 200 plus 200 प्लस 0.9 by 9 वाई। प्लस 0.9 इंटू 1,02,000। 92,000. यस, 92,000। ऐसे भी पूछ रहे हैं क्या? सेविंग 10,000 होगी क्योंकि आई 10,000 है, हम निकाल के देख ही सकते हैं। और के पूछ रहे हैं, के क्या होता है? 1/MPS। MPS 0.1 निकला था। 10 times. स्क्रीनशॉट ले लो।
ले लिया? ले लो क्योंकि थोड़ी देर में गायब हो जाएगा। अब क्वेश्चन 2, if people consume 60% of their income in XYZ city, investment required to attain equilibrium is 2500. Now APC at the income level 10,000 is 0.65. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। ये जो लाइन दी हुई है ना क्वेश्चन 2 में कि पीपल कंज्यूम 60% ऑफ देयर इनकम, इसका मतलब क्या है पता है? MPC MPC हमारा हाँ बोलो ना। 0.65 हो जाएगा। 0.6 एमपीसी हो जाएगा 0.6। वेरी गुड। और हमें बता रखा है कि एपीसी इज इक्वल टू 0.65 एट इनकम 10,000। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि इनकम 10,000 पे कंजम्पशन 6500 है। ठीक है, कैसे पता चलेगा? एपीसी को हम लिख देंगे C upon Y. सी अपॉन वाई। एपीसी की वैल्यू है, वाई की वैल्यू है, सी की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा जी, अब हमसे ये पूछ रहे हैं कंजम्पशन फंक्शन क्या है, तो हम बता देंगे। कंजम्पशन फंक्शन कैसा होता है? C bar plus MPCY। plus MPCY. सी बार हमें पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। सी बार को सी बार लिख दो, एमपीसी को 0.6 लिख दो, Into 10,000. इनटू 10,000 कर दो, तो आंसर क्या आएगा? 6500। Equals to 6,500. तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो सी बार 500 आ जाएगा। बताओ आएगा कि नहीं आएगा? 6000 सी बार प्लस 6000 हो जाएगा, 6000 उधर चला जाएगा, 6500 से माइनस हो जाएगा। अच्छा, अभी हमें कह रहे हैं सी का फंक्शन बता दो, हम बता देते हैं। 500 प्लस 0.6y। कह रहे हैं इसका फंक्शन भी बता दो, हम वो भी बता देते हैं। माइनस 500 प्लस 0.4Y. 0.4y। अब ये कह रहे हैं इक्विलिब्रियम बता दो, हम बता देंगे इक्विलिब्रियम एस इक्वल टू आई होता है, यानी कि माइनस 500 प्लस 0.4y इज इक्वल टू 2500। 0.4y इज इक्वल टू 3000। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7,500. 7,500। ठीक है, अब कह रहे हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजम्पशन बता दो। कोई दिक्कत नहीं, कंजम्पशन फंक्शन हमारे पास है, c इज इक्वल टू 500 प्लस 0.6y, यानी कि 500 प्लस 0.6 इंटू 7,500। ये 4500 और ये 500, 5000। कह रहे हैं एस बता दो, हम बता देते हैं 2500 होती है, हमें प्रूफ करनी भी आती है। ये कह रहे हैं ब्रेक इवन बताओ। ओके, ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि एस इक्वल टू 0, माइनस 500 प्लस 0.4y इज इक्वल टू 0, 0.4y इज इक्वल टू 500, यानी y इज इक्वल टू 1250। आंसर में 12,500 लिख दिया था गलती से। ये 2.5 टाइम्स निकाल ही लोगे, एमपीएस की वैल्यू पता है तुम्हें। ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है,
चलो जी, लास्ट क्वेश्चन। इन एन इकोनॉमी पीपल आर नॉट थ्रिफ्टी, मतलब लोग कंजूस नहीं है। दे सेव 50 करोड़ इफ इनकम इज 10,000 करोड़। स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व इज 0.75। देखो मैंने हर एक क्वेश्चन से ना कुछ चीज सिखाने की कोशिश करी तुम्हारे को तीनों क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन में मैंने तुम्हें बता दिया एमपीसी एमपीएस के रेशियो से क्वेश्चन में एमपीसी एमपीएस कैसे निकालते हैं। दूसरे में लोगों के खर्चने की परसेंटेज बता दी। तीसरे में कर्व का स्लोप बता दी। अब एक बात हमेशा याद रखना कि स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व, slope of consumption curve is MPC. And slope of saving curve is MPS. ओके, तो इस क्वेश्चन में तो मुझे बताओगे एमपीसी कितना, 0.75, 0.75, एमपीएस कितना होगा, 0.25, 0.25। सी बार हमें पता नहीं है वरना हम कंजम्पशन फंक्शन बोल देते। ठीक है, तो हम सी बार निकाल लेंगे। अब इन्होंने बताया है कि एट इनकम लेवल 1000 S is equal to 50, तो C कितना होगा 950। तो C is equal to C bar प्लस MPCY, यानी कि 950 is equal to C bar plus 0.75 into 1000। C bar is equal to 200। सर सेविंग कर्व में पुट कर देते तब भी आ जाता। तो सेविंग डायरेक्ट सेविंग को निकाला है। डायरेक्ट सेविंग निकाला, वो भी अच्छा है। तो वो पता कैसे होगा, S is equal to S bar plus MPSY। यस सर। S हो गया हमारा 50, S बार पता नहीं है, MPS 0.25 into 1000, तो 250। S बार हो गया -200, तो S का फंक्शन बन गया -200 प्लस 0.25। अब इक्विलिब्रियम कैसे आता है, S इक्वल टू आई, -200 प्लस 0.25y इज इक्वल टू आई कितना है 2300, 0.25y इज इक्वल टू 2500, y इज इक्वल टू 10,000। इसका फंक्शन आ गया, y आ गया। अब ये हमें कह रहे हैं ब्रेक इवन निकाल दो। हम डरते हैं, हम ब्रेक इवन निकाल देंगे। ब्रेक इवन कब आता है, s इक्वल टू 0, -200 प्लस 0.25y is equal to 0, 0.25y is equal to 200, y is equal to 800। अब हमें पूछ रहे हैं k, वन अपॉन MPS 1 upon 0.25 4 times 1 by 0.25 4 times। अब ये हमें कह रहे हैं चेंज इन द फॉलोइंग इफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 700 करोड़। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि चेंज इन आई 700 है। अब ये बताओ कि चेंज इन वाई कितना होगा, तो के 4 टाइम्स है, चेंज इन आई 700 है, तो चेंज इन वाई 2800 होगा। अगर ये पूछ लें कि व्हाट विल बी द चेंज इन कंजम्पशन
कोई बच्चा बता सकता है चेंज इन कंजम्पशन क्या होगा? एनीबॉडी गिव इट अ ट्राई। तो सुनो, एमपीसी क्या होता है? चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। एमपीसी इस क्वेश्चन में 0.75 है, चेंज इन सी मुझे पता नहीं, चेंज इन वाई हो गया अभी 2800 आई की वजह से, तो चेंज इन सी हो जाएगा 2100। अच्छा, अगर वो पूछते हैं चेंज इन सेविंग कितना है, तो बेटा वो तो Yes, 700 ही, वो 700 ही होगा। एमपीएस निकाल के, इन्वेस्टमेंट जितना ही चेंज होता है ना सेविंग में, एस इक्वल टू आई चलता है। अच्छा, वो पूछें कि ब्रेक इवन पॉइंट में कितना चेंज आएगा, तो बात याद रखना, ब्रेक इवन पॉइंट में नो चेंज, ब्रेक इवन पॉइंट नहीं बदलता, वो सेम रहता है। ठीक है, सर एक चीज पूछनी थी। पूछो बेटा। सर जैसे इसमें लिखा हुआ है दे से 50 करोड़ इफ वाई इज 1000 करोड़, तो इससे हमें परसेंट नहीं पता चल सकती कि वो कितना सेव कर रहे हैं, तो इससे हमें एमपीएस नहीं आएगा? उससे हमें एपीएस आएगा ना बेटा। अच्छा। एमपीएस तो एडिशनल के लिए होता है। ठीक है, तो चेंज इन एस बता दो, 700 कैसे आया? चेंज इन एस तुम सिंपल चेंज इन बाय माइनस चेंज इन सी। वो भी एक तरीका है, और एक तरीका ये है, एमपीएस 0.25 इज इक्वल टू चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई, दैट इज 2800 इंटू 0.25 साल। ठीक है, ठीक है। सर हाँ सर ये जो आपने चेंज इन सी निकाला है, सर ये उससे भी निकाल सकते थे, y इज इक्वल टू सी प्लस आई, ऐसे निकल सकता है ना? हाँ, उससे भी निकल सकता है। ये जो बच्चा कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है सी आपने पहले निकाला होगा कुछ, जो आपने सी पहले निकाला है ना, ये 7700 निकाला है आपने, ठीक है, उस सी को रखो और दोबारा से आप नया सी निकालो नई इनकम के हिसाब से, और उन्हें कंपेयर कर लो। वो लंबा रास्ता है, ये छोटा रास्ता है, कोई बात नहीं, बस सही वो भी होगा, गलत नहीं कह सकता कोई इसको। अब हमें क्वेश्चन दिया होता है, इन एन इकोनॉमी MPS is 0.25 means MPC is 0.75। ठीक है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट is 50 CF। बेटा कहीं पे भी ना वर्ड ईच नहीं लिखा, ठीक है, तो तुम ना इसे ईच की तरह ट्रीट कर रहे हो, इसीलिए तुम्हारे आंसर्स गलत आ रहे हैं। इनकम 4000। अब वो कह रहे हैं एडी निकालो, निकालो भैया एडी। एडी क्या होता है? सी प्लस आई होता है। सी क्या होता है सर? सी बार प्लस एमपीसी वाई होता है। ओके, आई आई होता है। सर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, सी बार प्लस आई प्लस एमपीसी वाई। सी बार प्लस आई ये तो दिया हुआ है कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट मिला के 50 करोड़, एमपीसी 0.75, वाई क्वेश्चन में दिया हुआ है 4000, 4000 इंटू 0.75 आजकल 3000 हो रहा है, 3050 आ गया, एक बच्चे का ठीक था। अगला, ऑल्सो टेल इज इकोनॉमी इन इक्विलिब्रियम। नो, इकोनॉमी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। एडी is less than AS. It is deficient demand. इसके बाद कह देता कि what will be its impact, तो deficient demand को explain कर देते।